भी होगी नज़ारे भी होंगे, नजर भी होगी तो नज़ारे भी होंगे, यूट्यूब को खोलेंगे तो दर्शन हमारे भी होंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका सोहन सिंह ठाकुर भाई जंगल में हूँ और पेड़ों की पत्तियों की छाया में हूँ खड़ा इस वक्त। तो बकरियाँ मेरे आसपास है और मैं आप लोगों के सामने आया हूँ इस वक्त। तो भाई फ्रंट कैमरे की पिक्चर उतनी क्लियर नहीं है, परंतु फिर भी आ रहा हूँ आप लोगों के बीच में और सामने। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें और अपने प्यारे प्यारे कमेंट जरूर लिखें। दोनों चैनलों में हाजिरी लगाएं, पहाड़ी टॉप सोहन सिंह और दूसरा चैनल है मेरा सोहन सिंह 09। तो भाई दोनों में लगाएं हाजिरी। नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके जाएं, वो भी बेल आइकन की घंटी दबा के। तो बकरियों के साथ आपके साथ ढेर सारी बातें होगी और आप लोगों के कमेंट भी होंगे। मुझे पता है भर भर के कमेंट लिख रहे हैं आप लोग और मेरा चैनल भी ग्रो कर रहा है, धीरे धीरे सही परंतु कर रहा है। बहुत बड़ा चैनल था परंतु आज चैनल मेरा लाख से ऊपर सब्सक्राइबर होते, परंतु ये जो फेसबुक की तरफ बढ़ गए लोग, नट भाग गए, आएंगे वापस। मुझे पूर्ण विश्वास है कि अभी तो उनका मन नहीं भरा है, वहाँ से आएंगे वापस यूट्यूब की तरफ। तो चलो ले चलता हूँ मैं बकरी की दुनिया में। लो जी, कड़कती हुई धूप में बकरियाँ, कुछ बीच में हवा भी लग रही है और साथ में पेड़ों की छाया ढूंढ रही है। घास पत्रियों की तो कोई कमी नहीं है भाई। अब तो आपको पता है कि बरसात का मौसम है और बकरियां फुल नज़ारे ले रही है। ये देखो जंगल हरे भरे हो चुके हैं, परंतु अभी बरसात बाकी है। अभी मान के चलो 2 महीने अब खड़े हैं, अभी 2 महीने अभी खड़े हैं। अभी तो बरसात की शुरुआत है, थोड़ी सी झलक है, बाकी तो बरसात अभी बाकी है। तो अभी और घास पत्तियाँ चढ़ेगी जंगल में, जंगल हरे भरे होंगे और खूबसूरत नज़ारे होंगे। कुछ बकरियां लेट गई है छाया में और उमस की वजह से इनके नाक भी चौड़े हो गए हाँफ रही है बकरियां। तो भाई ऐसा ही है, जो आजकल ना गद्दी भेड़ पालक पहाड़ों में ग्लेशियर की तरफ भागे हैं, उनके तो बहुत नज़ारे भी हैं, परंतु उनको कष्ट भी बड़ा, ऐसी बात नहीं है उतना नज़ारा। बकरियों को घास तो अच्छा मिल जाता है, परंतु वहाँ पर जब बारिशें होती है ना या ज़्यादा धूप खिल जाती है तो उनके जो खुरों में खरियाली बोलते हैं उसको, या बारिश का चिक्कड़ लग जाता है तो लंगड़ा जाती है। मैं भी जब 3 साल हो गए मुझे, मैं पहाड़ों पर नहीं जाता हूँ, मेरे घर से ऊपर एक पहाड़ी है, वहाँ पर बकरियाँ बाहर रहती थी और तरपाल के नीचे भी रखता था, तो लंगड़ा जाती है वहाँ का भाई। वो कीचड़ भरी जो मिट्टी है ना भाई, उस मिट्टी की वजह से तो जो कीचड़ लग जाता है या बकरी का पेशाब लग जाता है, इससे शायद ये जहरीली चीज़ें हैं सारी, तो इससे जो तो पुलपुले हो जाते हैं इनके, बिल्कुल पक जाते हैं ये खूर। इनके जो पाँव है ना वो लंगड़ा जाते हैं, नस्सू बोलते हैं हम अपनी भाषा में, नस्सू लग जाते हैं इनके पैरों में और बकरियां हो जाती है घायल, कीड़े पड़ते हैं फिर या चौड़े हो जाते हैं इनके नाखून। तो इससे बेहतर हम है इधर 12 महीने, चलो इन्होंने गर्मी सहन कर ली है। आजकल इतना शरीर चौड़ा नहीं बनेगा, तगड़ी नहीं बनेगी, परंतु 1-1.5 महीने के बाद, गिनती कर लो, 1.5 महीने के बाद बकरी ग्रोथ लेना शुरू कर देती है यहाँ पर। अब 1.5 महीना तो मतलब नहीं है कोई नहीं, क्योंकि यहाँ बारिशें भारी होगी तो कमज़ोर होता है जानवर। और जो कानों में जो पड़ते हैं ना, आपको तो पता ही है, जो चिच्चड़ बोलते हैं कुछ लोग, हम तो मीड़ू फित्थड़ बोलते हैं, चिड़न बोलते हैं, तो उनकी वजह से जुएँ पड़ जाना या कुछ भी, अब ज़्यादा बारिश के थपेड़े खाना पर रात को हमारे सुकून और शांति से अपने कमरे में सो जाती है बकरियाँ। माँ बेटियाँ यहाँ खड़ी है, बेटी साथ में नीले कलर की। अरे इसके मुंह में देखो कैसा लगा हुआ है, मैंने निकालना था, मेरे को बुरा लगता है, नीली पट्टी है इसकी। इसके 2 बेटे हैं, अब कहाँ है, अब इस वक्त नज़र नहीं आ रहे। एक बेटा एक बेटी, दोनों पाले हुए मैंने। इस बारी मैंने 2 जुड़ुए जोड़े पाले हुए, 2 जुड़ुए जोड़े। और कुछ ऐसे तरह का माहौल है, बारिश आएगी तो ताबड़ तोड़ आएगी, ऐसा लग रहा है मुझे। ये दूसरी बकरी है, उसके जुड़वा एक छेलू तो इधर है, काला छेली पता नहीं कहाँ है, दूसरी तरफ है ना बकरियाँ, यहाँ ले रही आनंद छाया का।
एक काला ब्रीडर मेरा नीचे खड़ा हुआ, एक बकरी भी इसी की तरह इधर है, एक बकरी, हाँ ये देखो शेलू की माँ, शेली बस निकाह है चितरी, 1 2 3 3 तो चित्रे हैं ब्रीडर को, जो नीचे छोटा ब्रीडर है ना, ये हो गया 2 बकरियां चितरी, एक बकरी फेंक दी नीचे डांक से, उसका बड़ा याद आती है, मैं भूलूंगा नहीं उसका गम, बहुत दुखी हूँ बार बार। देखो ब्रीडर की पूंछ देखो आप यारो भाई, ऐसी पूंछ बड़ी प्यारी लगती है, मुझे लगती है, पसंद तो अपनी अपनी है, जो नीचे सफेद बकरी के पास जा रहा है। अभी ये तो नया ब्रीडर है बढ़िया, इसके बच्चे भी आएंगे इस बार, बाकी बड़ा ब्रीडर तो मेरे पास ही है। मक्खियाँ, मीड़ू, चिड़ना, मच्छर, छोटे छोटे मच्छरों की पार्टियाँ होती है, और एक म्यूण बोलते हैं भाई, एक मक्खी जैसी होती है लंबी जैसी, और तरह तरह की चीज़ें यहाँ तंग करती है। और पहाड़ों में जो ताकतवर जो घास होता है ना, जो आपका अनाज भी नहीं शरीर बना सकता है, वो घास में बहुत ताकतवर गुणवत्ता है, परंतु जब पहाड़ों में कभी बारिशें पड़ती है ना, तो फिर उनको भी दिक्कत होती है बड़ी। थोड़ी सी बकरियाँ दिखा रहा हूँ मैं, और चढ़ता हूँ मैं थोड़ा सा ऊपर, आ गई बकरियाँ इधर। भाई चील का जंगल है, बड़ा प्यारा है, और शाएँ शाएँ लगी हुई है, हल्की हल्की हवा चली है, और आज यहाँ पर आराम फरमा रही है। जंगल हमने चेंज कर दिए, करते रहते हैं अलग अलग जगह, अलग अलग लोकेशन। और इस तरफ अब पानी तो आजकल पी नहीं रही बकरियाँ ना, परंतु बात ये है कि पानी किस तरफ कमी नहीं है, हमारे को बावड़ियाँ और टैंक जैसे हैं, नाले हैं। और छींक आ गई भाई भरी दोपहर में, बड़ा मज़ा आया छींकने का। इस बकरी को पकड़ना मैंने, इसका मैं पकड़ना, मुंह में लगा हुआ पित्थर, लाल रंग की पट्टी, इसकी बेटी है जो लंगड़ा रही है, और इसका बेटा है मेरे साथ चली हुई है जो लंगड़ी पट्टी है, इसकी माँ फेंकी वो नीचे काली चितरी। इसके एक बेटी एक बेटा था, 2 छेलू मैंने बेच दिया है, छेली रख ली अपने लिए, इसको भी रगड़ दिया था इन बकरियों ने, सारी बकरियां इसके ऊपर से गुजरी, और इसकी टांग को आ गई थी दिक्कत और क्रैक हो गई। मैंने इसको थोड़ा सा ठीक किया घर में बढ़िया करके, 15-20 दिन लग गए भाई, ठीक हो गया। जंगल में आ रही बेचारी जड़ा बूटियों वाला घास खाने के लिए। तो उस बकरी की एक निशानी बची हुई है, एक उसका छेलू था वो मैंने बेच दिया। पीछे जो बकरे बिके 3, उनमें से एक बकरा था नीली मुंडी वाला, और बाकी उसका परिवार मेरे पास कुछ नहीं है। बाकी उसके पहले कुछ मैंने बेच दिए नग, और जो इतने भी शो दिए मेरे पास। दूध बड़ा था उसके पास, थन बड़े थे। एक बच्चा तो मेरे को यहाँ नजर आ गया उसका, जो मैं पीछे परे बोल रहा था, मैं क्या जुड़ुआ बच्चे दे दिए इसने। एक तो है छेलुआ की छेली, पता नहीं इनका शकल का लगता पता, छेलू है। और दूसरी जो काली चितरी है उसका उधर छेलू था उसके पास, और यहाँ छेली। भाई जुड़ुआ नहीं होते इतना, ना दूध नहीं हो पाता है प्रॉपर, तो ये फिर इनकी सेहत शरीर हल्का रहे। तो मैं फिसल रहा हूँ भाई, फिसल रहा हूँ यहाँ से, चितरी पट्टी है होगी मेरे। और यहाँ माँ बेटे हैं ब्लैक, जो काले रंग की बकरी दिख रही है ना इधर, बिल्कुल काला इसका छेलू है, बिल्कुल काला। ये जो ये साथ में चील के जंगल के साथ में छेलू माँ बेटी, और जो चित्रा ब्रीडर है वो भी इसी का बेटा है, चित्रा ब्रीडर भी इसी का बेटा है। और ये जो लाल छेलू को मार रहा है ना ब्रीडर, छोटा ब्रीडर में, हाँ ये छेली साथ में इसकी जुड़ो बहन, ये देखो साथ में पीछे, ये इधर, ये भाई बहन एक ही कर रखे, पहचाने नहीं जाते हैं। लंगड़ी बकरी हमने रोक दी है घर में, मैं क्या दूर नहीं ले जाना अब, क्योंकि उमस बहुत है। फिर मैं क्या काफ़ी 2 महीने 3 महीने चुगाई हमने जंगल में ही। अब उसकी बेटी है उधर परे, और बकरियां गर्मी की उमस लगी हुई है। एक बकरी इधर है, बहुत सारी बकरियां तो घूम रही है इधर उधर, और कहाँ चला गई। और नीचे है देखो पेड़ों की तरफ, अब अपनी आड़ में बैठी हुई है, मर्जी के मालिक है। और बकरियां बड़ा आनंद ले रही है यहाँ पर इस जगह पर, और मैं भी वीडियो बनाने का काफ़ी आनंद ले रहा हूँ। और दोनों चैनलों में हाजिरी लगाए, पहाड़ी टॉप सोहन सिंह, और मेरा दूसरा चैनल है सोहन सिंह 09। दोनों में विजिट करें, नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन की घंटी दबा के, ताकि मेरी हर रोज़ नोटिफिकेशन आती है आप तक सबसे पहले बड़ी आसानी से पहुँच सके। और यहाँ पर मेरे बैठने के लिए जो रास्ता गया ना, जंगली रास्ता, जो जिसमें लोग घास लकड़ी के लिए जाते हैं, जाते आते हैं बड़े कम, परंतु चलो मैं बोल सकता हूँ
भी जाते आते हैं। तो फिर ये है वो वाला दृश्य, ये वो रास्ता। तो अब कौन जाता आता है, कोई नहीं जाता आता है भाई। मैंने बोला कि गांव के गांव खाली हो चुके हैं अब। तो सर्दियों में अब जब सो पड़ेगा तो और भी 4 चांद लगेंगे, परंतु थोड़ा लेट पड़ेगा सोना भाई। मैं बोलता हूँ आज से ठीक 3 महीने बाद अगर बकरी सो जाए ना तो बात ही कुछ अलग है। 3 या 2.5 महीने बाद सो जाए ना, 2.5 महीने रख लो, तो फिर मज़ा आ जाना था। तब तो बच्चे बड़े सुंदर होते हैं, बड़े शानदार होते हैं, और घास पत्तियाँ बड़ी खुल के होती है और मज़ा आता है। तो कमेंट की कमी ना रखें, कमेंट लिखे भर भर के। कमेंट बॉक्स को आप एक बार दबा के भर दें, और ताकि मज़ा आता है और आनंद आता है। और मैं भी आप लोगों के लिए दुआ करता हूँ कि आप लोग हमेशा खुश रहें और चढ़ती कला में रहें। माँ सरस्वती आपको हमेशा चढ़ती कला में रखे। और आप भी दुआ करना मेरी बकरियों के लिए भी और मेरे लिए भी, कि मैं स्वस्थ रहूं और मेरी बकरियां मस्त रहें। अगर मैं स्वस्थ होगा तो बकरियां भी मस्त रहेगी। तो भाई कुछ ऐसी ऐसी बातें करता रहता हूँ मैं बीच बीच में आप लोगों से, और मुझे आनंद भी आता है और मैं खुश रहता हूँ अपने काम धंधे से। अगर भाई हमारे पास ना काम नहीं है, कुछ नहीं, अगर हम बेकार है, काम नहीं है, तो हमारा भाग्य ही बड़ा बेकार है। फिर हम अपने भाग्य को कोस सकते हैं। हम बहुत भाग्यशाली है कि हमारे पास काम है, बहुत सारा काम है, हम बहुत भाग्यशाली है। हमारे को 4 पैसे आए ना आए अलग बात है, परंतु हमारे पास काम है। अगर काम है तो पैसे की परवाह नहीं है, पैसे आए ना आए कोई बात नहीं, हमें वो गम नहीं है। परंतु गम किस चीज़ का, कि हमारे पास काम अगर नहीं होता तो हम फिक्रमंद होते। तो खेतों में लगे रहो, ज़मीन में लगे रहो, अपनी बिजनेस दुकानदारी में लगे रहो, बकरी के लिए, मुर्गे के लिए कोई ना कोई काम है, ऐसी नहीं काम नहीं है भाई। परंतु अगर आदमी करना नहीं चाहे तो कुछ भी नहीं है। बेले मत रहो, मेहनत करो जितनी भी हो सके। तो अपने बच्चों को भी सिखाओ और ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों को अपनी संस्कृति से जोड़ के रखो। ये तो मेरी प्राथमिकता रहती है कि अपने बच्चों को बेकार, जहाँ 10 रुपये मांगते हैं ना भाई, वहाँ 50 मत दो। बच्चे को खुला खर्चा भी मत दो, क्योंकि भाई बच्चे को अगर आप बहुत ज़्यादा खुला खर्चा देंगे तो बुरा मत मानना, अपने हमारी औलाद बिगड़ जाती है, हमारे संस्कार बिगड़ जाते हैं। और अपनी स्थानीय भाषा, जो हमारी भाषा है ना, जो अपनी, चाहे मेरी यहाँ की रहने वाली भाषा है, चाहे आप लोग सुन रहे हैं जहाँ से भी है, अपने राज्य से हैं, और हमारी हिमाचल प्रदेश से, चाहे उत्तराखंड से हैं, चाहे यूपी से, चाहे बिहार से, चाहे पंजाब से, अपनी माँ बोली और अपनी क्षेत्रीय भाषा और अपनी स्थानीय भाषा, उसको ज़िंदा रखो, ताकि हमारा आने वाली जो पीढ़ी है ना, वो भी बोल सके कि भाई हमारे पूर्वजों की भाषा है, इसको हम ज़िंदा रखेंगे। हमारे बीच कोई ना कोई बुद्धिजीवी बच्चा तो, औलाद तो पैदा होगी कोई ना कोई, ऐसा नहीं, वो भी तो सोचेगा। अगर हम इन भाषाओं की जो हमारी कुछ चीज़ें हैं उनको हम भुला देंगे तो भाई हमारे बच्चे तक नहीं पहुंचेगी चीज़ें। संस्कृति को भी बचा के रखना बड़ा ज़रूरी है। ऐसी संस्कृति मत हो जो कि वो हमारे खिलाफ हो, वो वाली संस्कृति नहीं मैं बोल रहा हूँ। संस्कृति हमारे पक्ष में होनी चाहिए, जिसको संस्कृति के साथ हम जुड़े रहें और संस्कृति हमारे फायदे में हो। घाटे वाली संस्कृति को ठुकरा देना चाहिए, घाटे वाली संस्कृति नहीं रखनी चाहिए। अब हमारे पूर्वज थे, हमारे पूर्वज वैज्ञानिकों से कम नहीं थे। देखो मेरा ब्लेडर उठ गया भाई ऊपर, ये है। तो हमारे जो पूर्वज थे वो वैज्ञानिकों से कम नहीं थे। उनकी कही हुई कुछ बातें हम उनको आज भी याद रखे हुए हैं, तो हमें याद आती है, क्योंकि वो भाई इतने ठोकरें खाई है। उनके पास उस वक्त अन्न धन की सारी कमियां होती थी, बहुत चीज़ों की कमियां होती थी, और वो उन गरीबी की परिस्थितियों में पैदा हुए हैं और उन्होंने वो परिस्थितियां, वो वक्त देखे हैं, तब जा कर के वो उनके अंदर वो निखार आया है। जैसे सोना आग के बीच में जाता है ना, आग के बीच सोना जाएगा तो फिर निखरता ही है। हमारे बच्चे भी वैसे ही है, अगर हम उनसे मेहनत करवाते हैं, कुछ ज़्यादा काम करवाते हैं, कोई ऐसा काम, कुछ ना कुछ, ऐसा नहीं है कि बच्चे को हम बिल रहने दें कि बेटा आप आराम करो, चलो हम करते हैं, ऐसा नहीं है। उनसे करवाओ, आप थोड़ा आराम फरमा लो, कोई बात नहीं। बच्चे अब नहीं कमाएंगे तो कब कमाएंगे? फिर जब बड़े हो जाते हैं तो फिर आंख तरेड़ना शुरू कर देंगे, फिर नहीं वो कमाएंगे, फिर हमारे से मांगेंगे भी आप करो, हम नहीं करेंगे। तब बोला कि बच्चे को पहले से रिहर्सल दीजिए और आदत बनवाएं सुबह उठने की। बच्चा हमारा सुबह उठें और रात को जल्दी सो जाएं। भाई मैं तो रात को लेट सोता हूँ,
मैं अपनी बात कहूँ, सुबह जल्दी उठ जाता हूँ, परंतु नींद रह जाती है, नींद पूरी नहीं होती मेरी भी। देखो सच्ची बात बोल रहा हूँ मैं ब्लॉग में, नींद की कमी मेरे अंदर रह जाती है, पर रात को नींद आती है लेट और सुबह जल्दी आ जाती है वैसे। और बच्चों को ज़रूर सिखाएं कि हम सुबह बच्चा हमारा जल्दी उठे, स्वस्थ भी रहेगा, मस्त भी रहेगा। और स्वस्थ जो हमारी शुद्ध हवा है ना, सुबह की वो खा लेगा बच्चा। शायद बहुत हमारे सुबह की सैर कर लें, जो पंछी पखेरू जो संगीत मधुर ध्वनि छेड़ते हैं ना सुबह, और शांत वातावरण होता है, उसकी जो मधुरता कानों में घुल जाती है ना भाई, उसमें तो 4 चांद लग जाते हैं। और 4 चांद लगे हुए मेरे जंगल में भी। देखो चील के जंगल में भाई आनंद ले रहा हूँ मैं, पूरा आनंदित हूँ मैं। यहाँ पेड़ ही पेड़ है, नीचे तो बहुत घना जंगल है, इसमें नहीं ले जाता हूँ बकरियाँ बहुत नीचे। ये तो सर्दियों में जाएगी, आजकल थोड़ा हट जाती है, मुड़ जाती है, नीचे नहीं जाएगी भाई, झाड़ियों में नहीं जाएगी क्योंकि मच्छर काटते हैं इनको। इस नाले में बड़ा ठंडा नाला है, इसका घास जब गद्दी लोग आते हैं ना तो गद्दी लोग नीचे से ख़त्म करते हैं, मेरी बकरियों से नहीं मुकाया जाता है क्योंकि मेरे पास बकरियाँ बहुत कम रहेगी। पहले मेरी बकरियाँ ख़त्म करती जब 120 बकरियाँ थी, तो भाई अब मन नहीं लग रहा है, थोड़ी सी बकरियों का मैं मालिक बना हूँ। तो ज़रूर लिखे बड़े प्यारे प्यारे कमेंट, और मैं बेसब्री से इंतज़ार करूँगा। और आप भी मेरी वीडियो का बेसब्री से हर रोज़ इंतज़ार करते रहते हैं। आपके कमेंट जो आते रहते हैं ना, तरह तरह के कमेंट होते हैं, लोग लिखते रहते हैं कि आपकी वीडियो का हमें बेसब्री से इंतज़ार रहता है। बड़ी अच्छी बात है, मुझे बड़ी खुशी होती है कि एक ना चीज़ का भी आप इंतज़ार करते हो। मैं बोलता हूँ कि मैं एक ना चीज़ हूँ, परंतु आप मुझे एक चीज़ समझते हैं, तो मैं दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और दोनों चैनलों में आपका वेलकम करता हूँ। और भाई तो फिर अगला टॉपिक भी रहेगा, अगली वीडियो भी रहेगी, उसमें भी मुलाकात होगी और बहुत बढ़िया बढ़िया नज़ारे होंगे। और देखो यहाँ का व्यू भी दिखा रहा हूँ मैं आप लोगों को, चारों तरफ आ रहा है, ठंडी हवा आ गई, आए हाय है क्या ठंडी हवा का झोंका। और भाई घास पत्ती अभी अपने स्वभाव पर तो नहीं है, परंतु जो बारिशें हुई है, बारिशें उनकी वजह से कुछ घास लग गया है। बकरियों का पेट भरी है, ऐसा नहीं खाली पेट नहीं है। ये लंबी बकरियां होती है, बड़े पेट वाली बकरियां होती है, और हाइट में ऊंची होती है और लंबाई भी होती है। इनको खुला घास चाहिए होता है, कम घास वाले इन बकरियों को ना पाले, ये भी मेरी सलाह है। जहाँ कम घास होती है ना वो नहीं पाल सकते हैं, 1-2 बकरी पाल लो शौकिया। अगर 25, 30, 50 होगी तो फिर मुश्किल आ जाएगी, क्योंकि इनके पेट बड़े होते हैं। तो भाई ये बकरी, ये ब्रीड ऐसी है, जम्मू कश्मीर की ब्रीड है, बकर वाली ब्रीड है, जम्मू कश्मीर के बकर वालों से ले आया हूँ मैं। उनका भी मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करूँगा, क्योंकि उन लोगों ने मेरे को, वो आज भी इज्जत करते हैं मेरी, आज भी मेरा मान करते हैं, सम्मान करते हैं। जो जम्मू कश्मीर के बकरवाल है वो बड़े मेहनती लोग होते हैं, जंगलों में ही रहना 12 महीने, जगह ज़मीन बड़ी कम है, कई के पास है थोड़ी बहुत, कईयों के कुछ भी नहीं है, परंतु फिर भी वो अपना गुजर बसर अपने परिवार को पाल रहे हैं बेचारे, दर दर की ठोकरें खा खा करके। कहीं कोई चोर चक्के, बहुत सामना करना पड़ता है उन लोगों को, परंतु हम तो घरों में अपने, हमारे तो क्या दिक्कत नहीं, कुछ नहीं, उन्हें पकी पकाई रोटियां खाते हैं हम। तो उन लोगों को सफ़र दर सफ़र चलना है, कोई उनको इंसान नहीं समझता है। कई बार लोग ऐसा समझते हैं कि हम ही हैं जो कुछ भी है। बकरे चुगाने वाले आदमी को आदमी नहीं समझते भाई, बहुत कम समझते हैं, ये भी ज़रूर ध्यान रखें। तो कैसी लगी आज वाली वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मिलेंगे एक अगले नए टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त, बहुत बहुत धन्यवाद।